जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एससी परीक्षा के लिए ARBD बुक को कवर कर रहे हैं, जो अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 11 तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज का PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 5 को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस पेपर 4 को कवर किए थे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 5 को करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक जिला है। इसकी खोज जो किया था ये रखलदास बनर्जी ने किया था। रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज किया था। तो इसका राइट आंसर है C नंबर। 2 नंबर है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये किस धर्म के हैं? तो ये जैन मत धर्म के हैं। जैन धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन संगीत के अवसर पर ही जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दिगंबर संघ का साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इसका राइट आंसर है जैन मत धर्म। ये श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन मत धर्म के हैं। इसका राइट आंसर है D नंबर। 3 नंबर है बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था वो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। आंदोलन की सफलता पर महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था और बाद में महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। 4 नंबर है खान अब्दुल गफ्फर खान को और किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। यह बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन के नेतृत्व करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा सीमांत गांधी। 5 नंबर है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है B नंबर। 6 नंबर है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना की थी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ये किसने की थी? तो ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन की भर्त्सना की थी। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत जिसका अर्थ है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत उत्पादन का वह हिस्सा जो जनता का उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था तथा कुछ राजनीतिक कारणों से जिसका प्रभाव इंग्लैंड की ओर रहा, उसके बदलने में भारत के कुछ नहीं प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह है दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है A नंबर। 7 नंबर है प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है। तो ये किसके द्वारा रचा गया है? तो ये रचा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया है। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गाना एक गाने की रचयिता मोहम्मद इकबाल है। यह अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उर्दू और फारसी में भी इनकी शायरी को आधुनिक काला की सर्वश्रेष्ठ शायरी माना जाता था। तो इसका राइट आंसर है B नंबर।
8 नंबर है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए? तो ये कब शुरू किया था? तो ये किया था चीन ने भारतीय एलपीजी सुधार के समान अपने संरचनात्मक सुधार 1976 में किया था। 1976 इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। 1976 इसका राइट आंसर है डी नंबर। 9 नंबर है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया? 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये किन के बीच लड़ा गया था? क्रीमियन का युद्ध 1854 से 1856 के बीच काला सागर के आसपास रूस और तुर्की के मध्य हुआ था। रूस और तुर्की के बीच। इसमें फ्रांस व ब्रिटेन ने रूस के तुर्की के साथ दिया था। रूस के तुर्की के साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और तुर्की के बीच ये युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 10 नंबर है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष कौन था? भारत में संविधान सभा बनने की सिफारिश सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने दी थी। इसका तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है डी नंबर। 11 नंबर है, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12 नंबर है, संसदात्मक शासन प्रणाली की प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तेरह नंबर है, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतिम सभापति कौन थे? 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतिम सभापति कौन थे? तो ये अंतिम सभापति कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा ने दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अंतिम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। 14 नंबर है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। के द्वारा याचिका जारी की जा सकती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ये याचिका जारी की जा सकती है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो ये निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो था ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल जो था ये 13 मई 1966 से 13 मई 1969 तक था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 16 नंबर है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। 17 नंबर है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? तो किस प्रकार की थी? तो ये 42वें संरचना सिफारिश प्रदान की थी। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा?
तो यह यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देश सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो वो कौन सा भाषा है? वो है कन्नड़। वो है कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। आगे, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? तो ये 28 दिन। ये 28 दिन। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो सौरमंडल के 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। यह एक प्रकार का क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। अगर चंद्रमा का घूर्णन की अवधि बात करें तो यह 28 दिन की है। पृथ्वी पर चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, पेशवार एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशवार एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ये किसके माध्यम से एक दूसरे जुड़े हैं? तो ये खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे जुड़ा हुआ है। पेशवार और काबुल खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह दर्रा 50 किलोमीटर लंबा व 10 फुट चौड़ा है। पेशवार से काबुल तक इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 22 नंबर है, हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण है। हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है भूमंडलीय ताप वृद्धि है। हिमखंडों में बर्फ पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि है। इसका अर्थ है पृथ्वी का वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से ही हो रही वृद्धि और इसकी अनुमानित निरंतरता से है। 23 नंबर है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील है। वो बैकाल झील। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील बैकाल झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से बनी हुई है। और अगर झील की और बात करें तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। बैकाल झील दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि कैस्पियन का पानी खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 24 नंबर है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजॉन नदी। अमेजॉन नदी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की यह सबसे बड़ी लंबी नदी है। पानी का घनत्व के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पर है। इस नदी की चौड़ाई 190 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है 190 किलोमीटर है। 25 नंबर है, इग्लू क्या है? इग्लू गुंबद के आकार का एक घर है। यह झोपड़ी यह बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। यह काफ़ी कठोर भी होते हैं। किसी भी सामग्री से बने मकान या घर के लिए इग्लू शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली में बनाया जाता है, जिससे एस्किमो रहते हैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 26 नंबर है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और उड़ीसा भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसलिए कर्क रेखा इस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। और जिस राज्य से होकर गुजरती है वो उन 8 राज्यों का नाम इस तरह है: झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। नंबर है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो ये कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से गुजरती है। 28 नंबर है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य में? तो यह है
आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश है। 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? तो ये है, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है। तो ये सही नहीं है। तो ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि हरित क्रांति के बारे में ये केवल चावल के उत्पादन में ही सफल हुए हैं। यह कथन असत्य है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों और फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। देश में कृषि उत्पादन बढ़ा और खदानों का आत्मनिर्भर हुआ है। तो इसका राइट आंसर ये सी नंबर इसका सही नहीं है। 30 नंबर है, 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वृद्धि दर है? तो कौन से राज्य में सबसे वृद्धि दर है? तो ये मेघालय में 2001 से 11 के दशक में भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? निम्न में से किस कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह की आकार घटता है? तो ये आयत के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो वो कौन सा था? तो वह था नागरिक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए नागरिक जिम्मेदार था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु एवं मुख्यमंत्री भी थे। इनके चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 33 नंबर है, गालिब क्या कौन थे? तो ये एक प्रकार का कवि था। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। मिर्जा गालिब मुगल काल के अकबरी शासक बहादुर शाह जाफर के दरबारी कवि रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। मिर्जा गालिब एक प्रकार का एक कवि था। 34 नंबर है, भारत का जीवन मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? भारत का जीवन मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत की जीवन मंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को, हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली को के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना कथक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर, लखनऊ घराना। 37 नंबर है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो ये किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनरल ने किया था। सबसे पहले एडवर्ड जेनरल ने चेचक के टीके की खोज किया था। 17 मई 1749 में एडवर्ड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 38 नंबर है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो किस
38 नंबर है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो कोशिका भित्ति किस कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो किस कोशिका भित्ति किस कोशिका में अनुपस्थित होते हैं? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जंतु। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। 39 नंबर है उपास्थित एक खाली जगह संयोजी ऊतक है। उपास्थित एक खाली जगह संयोजी ऊतक है। तो ये किसका है? ये कोमल उपास्थि जो है ये कोमल संयोजी ऊतक होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 40 नंबर है मनुष्यों में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्यों में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? तो ये किस अंग में होता है? तो ये जिगर में होता है। मानव शरीर में पीत का उत्पादन लीवर में होता है। लीवर या जिगर में। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर है जिगर। 41 नंबर है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये किसने किया था? ये विलियम हावर ने किया था। विलियम हावर ने। इसका राइट आंसर है सी नंबर। रुधिर परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हावरे ने की थी। हावरे दिल के कार्य और शरीर के चारों ओर रक्त के संचलन का सही वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 42 नंबर है गले के उत्तरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। गले के उत्तरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो क्या इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ब्रस्टोबोन है इसका राइट आंसर है डी नंबर। 43 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहु इनहेरेंटेस। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 44 नंबर है पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण है। पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण है। तो ये क्या कारण है इसमें? ये विषाणु। इसका मुख्य कारण है विषाणु। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप हैं जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो वो कौन सा पादप है? वो है एंजियोस्पर्म। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 46 नंबर है क्वाइसियोरकार बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? क्वाइसियोरकार बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन की कमी के 47 नंबर है ऊपरी वायुमंडलीय की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ऊपरी वायुमंडलीय की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते ये ओजोन परत नष्ट हो रही है। भार का SI मात्रक है। भार का SI मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन। 49 नंबर है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का त्वरण होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो ये कौन सा त्वरण होता है? तो ये चर त्वरण होता है। चर त्वरण। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। तो बल का मान होगा। तो इसका बल का मान क्या होगा? तो इसका बल का मान होगा 0.005 न्यूटन। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 51 नंबर है बैगनी रंग का प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लगभग खाली जगह होते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग खाली जगह होते हैं। तो कितना होता है? तो ये होते हैं 455 × 10⁻³ - 390 नैनोमीटर। इसका राइट आंसर है सी नंबर।
52 नंबर है तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ती है, ध्वनि बढ़ती है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आयत तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो यह है जूल, जूल है। 54 नंबर में आसमान का नीला रंग होने का कारण है। आसमान का नीला रंग होने का कारण है, क्या है, ये अपचयन, सॉरी प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 55 नंबर है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, तो वो है संक्षारण, वो प्रक्रिया है संक्षारण प्रक्रिया। इसका राइट आंसर है सी नंबर। तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में गुण अणुओं की समान संख्या होती है। यह कौन से हैं, यह है एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का नियम है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 57 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो कौन सा है, वो है ब्रोमीन, वो है ब्रोमीन है। आगे है एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इनके परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। इसके परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा। 59 नंबर है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। 60 नंबर है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है, होता है इसका सूत्र CaO होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। 61 नंबर है XFE2O2F2 का आवृत्ति होगी, तो इसका आवृत्ति किस तरह से होगा, तो इसका आवृत्ति है त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 65 नंबर में एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है, तो ये कौन सा है, तो ये वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 43 नंबर है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो ये है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आगे है कार्बोरेंडम क्या है। कार्बोरेंडम क्या है, तो ये क्या है, ये सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ये सिलिकॉन कार्बाइड। 65 नंबर है अत्यधिक कीवन से आप क्या समझते हैं। अत्यधिक कीवन से आप क्या समझते हैं। कीवन एक जैसा रासायनिक क्रिया है, एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये है डी नंबर। यह अपशिष्ट जल में ईथेन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 66 नंबर है नीली क्रांति खाली जगह से संबंधित है। नीली क्रांति खाली जगह से संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है, यह है मछली से, मछली से। शब्द नीली क्रांति एक्वाकल्चर से उद्भव से संदर्भित करता है। मछली पालन को नीली क्रांति से संबंधित है, इसका राइट आंसर है डी नंबर। 67 नंबर है बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध की ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये बोधगया में, बोधगया में इसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 68 नंबर है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों का स्थापना की गई। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पहली बार चाय बागानों का स्थापना की गई थी, तो ये कहाँ पर की गई थी, तो ये
ठाकुरगंज में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो वो है सांची। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला और सौर शहर बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सांची, डी नंबर। आगे है पिसोडोनिफिक्स कालिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? पिसोडोनिफिक्स कालिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ये किस राज्य में खोजी गई है? तो ये उड़ीसा में खोजी गई है। 71 नंबर है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 72 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड खाली जगह के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड खाली जगह के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो यह रॉलेट अधिनियम के विरोध था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो यह है इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। 74 नंबर है निम्नलिखित में से सही युग्म को चयन करें। गठन और उनके मुख्यालय। निम्नलिखित में से सही युग्म गठन और उनके मुख्यालय का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा UNIDO और इसका वीना हो जाएगा। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अथवा का स्थापना संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्ता अंग के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। आगे है ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ? ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी को हुआ था। आगे श्रीहरिकोटा में PSLV-C 17 द्वारा एक खाली जगह उपग्रह GSAT-12 अपेक्षित किया गया था। श्रीहरिकोटा से PSLV-C 17 द्वारा एक खाली जगह उपग्रह GSAT-12 अपेक्षित किया गया था। तो ये किसके लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संचार के लिए ये किया गया था। 77 नंबर है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो ये कौन सा है? तो ये धोलावीरा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। खाली जगह को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो क्या शुरू किया गया था इसमें? तो किया गया था स्वजलधारा योजना। इसका राइट आंसर है सी नंबर। फोर्ट्रॉन खाली जगह है। फोर्ट्रॉन क्या है? यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। जून 2019 में खाली जगह ने ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। जून 2019 में खाली जगह ने ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो किसने तोड़ा है? तो ये सोने मिलर उइबो ने किया है, तोड़ा है। सोने मिलर उइबो ने। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 81 नंबर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में खाली जगह से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प के द्वारा सहयोग दिया गया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर।
82 नंबर है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय नाट्यम नेतर्की का नाम बताइए। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय नाट्यम नेतर्की का नाम बताइए। तो वो कौन था? वो है सोनल मानसिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 43 नंबर है, शीतल पेय में फिज या सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? शीतल पेय में फिज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है इसमें? तो इसमें कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। कार्बनिक अम्ल, शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से फिज या सनसनाहट उत्पन्न होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो वो कौन सा है? तो वही हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो ऑक्सीजन सही से हमारे शरीर में नहीं आ पाता है, इसलिए ये रोग होता है, एनीमिया रोग। इसका राइट आंसर है डी नंबर। खाली जगह इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो कौन सा है? यह मानव शरीर। अब है यहाँ से मैथ और रीजनिंग शुरू होता है। प्रैक्टिस सेट के जितने भी वीडियो हैं वो सभी वीडियो में हम जीके और जीएस को कवर करा रहे हैं और मैथ और रीजनिंग को हम छोड़ रहे हैं। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग को कोशिश कीजिएगा कवर करने के लिए। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।